हरिः ओम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सल्लिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्प बहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाय धरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भरगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। शिव शंकर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम् शिव महापुराण की जय। कल के प्रसंग में हमने श्री सती माता जी का तप श्रवण किया। अपने जीवन का एक ध्येय बनाकर सती माता ने केवल शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठिन और कठोर साधना की। उनकी साधना चरमावस्था तक जब पहुंच गई तब सती माता ध्यानमग्न थी और ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही शिवशंकर भगवान के पास गए, कैलाश शिखर पर गए और ब्रह्मा जी विष्णु जी के आदेश से सभी देवताओं के साथ शिवशंकर भगवान को कहते हैं कि आप विवाह कर लीजिए। तब शिव जी कहते हैं कि विवाह एक बंधन है और शिव जी स्वयं ईश्वर है, इसलिए किसी प्रकार के बंधन को वो स्वीकार नहीं करना चाहते। वह मनुष्य जीव मूर्ख है जो
योग को छोड़कर भोग में प्रवृत्त हो जाए। मैं निरंतर समाधि में रहता हूँ, योग में मस्त रहता हूँ। विवाह के बाद भोग में मैं मस्त नहीं होना चाहता, ऐसा स्वयं शंकर भगवान कहते हैं। लेकिन जगत के कल्याण के लिए आपने कही हुई बात मैं स्वीकार करता हूँ। और शिव भगवान विवाह के लिए स्वीकृति दे देते हैं। जैसे ही विवाह के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन उन्होंने पहले बहुत सारी बातें भी कही कि जो मेरी पत्नी होगी उसे भी योगिनी होना पड़ेगा, अगर वह योगिनी ना हो तो मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। तो विष्णु भगवान प्रसन्न होकर बोले कि आपके लिए एक योगिनी साक्षात जगदम्बा ही धरती पर अवतरित हुई है और वह आपके पूर्ण योग्य है, इसलिए आप उन्हें दर्शन देकर उनका मनोवांछित वर उन्हें प्रदान करिए। और सती माता ध्यान मग्न थी और शिव शंकर भगवान उनके पास गए, प्रकट हो गए भगवान। और सती माता ने जैसे भगवान को देखा, आदरपूर्ण उन्होंने नमस्कार किया, भक्तिपूर्ण नमस्कार किया। किंतु फिर जब भगवान ने कहा कि वरम ब्रूयात, वर मांगो, क्या चाहिए, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी इस कठोर साधना से, तब सती माता लज्जा करती है। लज्जित होकर वह कुछ नहीं बोल पाई। लेकिन भगवान ने ही जो सती माता के मन में इच्छित वर की कामना थी, जो सती माता का इच्छित वर था, वह समझकर भगवान शिव ने ही उन्हें वर प्रदान कर दिया। और भगवान शिव ने ही मैं स्वयं तुम्हें पति रूप में प्राप्त होऊंगा ऐसा वर दिया। और सती माता बहुत प्रसन्न होकर अपने घर चली गई, भगवान भी अंतर्धान हो गए। और उधर अपने सारी सखियों को, अपने माता पिताओं को सती माता ने यह सूचना दे दी कि मुझे स्वयं भगवान शिव जी ने प्रकट होकर यह वरदान दिया है कि अब मैं ही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होऊंगा। सभी लोग बहुत आनंदित हो गए। माता पिता को तो विशेष आनंद होना ही था, वीरिणी माता और दक्ष प्रजापति पिता, क्योंकि स्वयं शंकर भगवान उनके जामाता होने वाले हैं, जवाई होने वाले हैं। और उनकी पुत्री जो साक्षात जगदम्बा है, वह शंकर भगवान की भार्या बनेगी, भामिनी होगी। इसलिए माता पिता बहुत प्रसन्न हैं, सभी घरदार बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन अब दक्ष प्रजापति को यह चिंता होने लगी कि शंकर भगवान के पास हम विवाह का निमंत्रण लेने कैसे जाए, उन्हें बताने कैसे जाए, कब विवाह होगा, यह उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, चिंता मग्न थे। तभी ब्रह्मा जी सरस्वती माता के साथ वहां पर प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे दक्ष, शंकर भगवान ने तुम्हारी पुत्री को, माता सती को, स्वयं वर लेने का वरदान दिया है, वह उनकी भार्या बनेगी। और इसी कारणवश मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। दक्ष प्रजापति ने अपने पिता का बहुत आदर आतिथ्य किया और उसके बाद उन्हें बताया कि अभी तुम्हारे पुत्री और शंकर भगवान का जो विवाह होगा, उस विवाह में विलंब ना करो, उसे जल्दी पूर्ण करो। दक्ष प्रजापति कहते हैं कि हम भी कैलाश पर कैसे जाए, तो कृपा करके आप ही हमारी ओर से यह सूचना शंकर भगवान को दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने भी कहा ठीक है। और वहीं से ब्रह्मा जी सीधा कैलाश पर आए। कैलाश पर उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि दक्ष प्रजापति भी आपको अपनी पुत्री ब्याहने के लिए अति उत्सुक है, इसलिए आप अभी विवाह के लिए विलंब ना करिए।
और जब से भगवान सती माता को वर देने के बाद कैलाश पर लौटे थे, उनकी मनस्थिति भी अभी शांत नहीं थी। वह भी भक्त के विरह में दुखित थे। विरहजन्य जो दुख होता है, उस दुख को वह उपभोग रहे थे भगवान, क्योंकि भगवान भक्त के दुख से, भक्त के विरह से दुखी होते हैं। यद्यपि कोई कामना उनके मन में नहीं रहती, लेकिन फिर भी भक्त के लिए वह दुखी हो जाते हैं। भगवान के गुण क्या क्या बताए हैं? शास्त्र कहता है भगवान अगुणी है। सबसे पहले तो यही बता दिया कि उनमें कोई गुण नहीं है, मतलब ना दुख होता है, ना उन्हें सुख होता है, ना उन्हें दया आती है, ना उन्हें किसी पर क्रोध आता है। निराकार है, निष्कल है। ऐसे उनके गुण वर्णन किए हैं कि उसमें दया भाव संभव ही नहीं है, उसमें विरहजन्य दुख उद्भव ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी भक्त अपने भक्ति से उन्हें बांध लेता है। वैसे तो स्वच्छंद गति ईश्वर, ईश्वर की गति स्वच्छंद होती है। ईश्वर किसे कहते हैं? जो सर्वथा मुक्त है, किसी बंधन से बांधा नहीं जाता, उसे ईश्वर कहते हैं। उन्हें कोई नहीं बांध सकता। लेकिन भक्त उन्हें अपने भक्ति के प्रभाव से, अपने भावना के, अपने शुद्ध प्रेम के जाल में बांध लेते हैं। भगवान तो सर्वथा मुक्त है और किसी भाव से बांधे नहीं जाते। उनके ऊपर किसी की सत्ता नहीं रहती, उन्हीं की सत्ता सारे सृष्टि पर है। उनके ऊपर किसी की सत्ता नहीं है, क्योंकि उनका सृजनकर्ता कोई, भगवान का कोई माता पिता नहीं होता, क्योंकि वही सारे जगत के माता पिता है। भगवान को किसी ने उत्पन्न नहीं किया, उन्हीं के द्वारा सारी सृष्टि उत्पन्न की गई है। इसीलिए भगवान के ऊपर किसी का आदेश या किसी का बंधन नहीं है, उन्हीं का आदेश सारी सृष्टि में चलता है। लेकिन भक्त का वैशिष्ट्य ऐसा है कि भक्त भगवान पर भी अपना अधिकार जमा लेते हैं, भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। धनेश्वर जी महाराज जी की भक्ति चरमावस्था में तो परिपूर्ण थी ही। एक बार भगवान उनसे मिलने आए और भगवान ने कहा कि तुम्हारी भक्ति इतनी हुई है कि अभी मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम्हारे ऋण से उऋण होना चाहता हूँ, तुम कुछ मांगो, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा, तुम कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तब ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं अरे कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ। सारी सृष्टि मेरे मंदिर में केवल माथा झुकाने के लिए इसलिए आती है कि मैं उन्हें कुछ दूं, उन्हें कुछ चाहिए होता है, इसलिए वो आते हैं। और आप जैसे भक्त केवल भक्ति करते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज जैसे भक्त, नामदेव महाराज जैसे भक्त, मीराबाई, संत तुकाराम महाराज, ऐसे भक्त केवल भक्ति करते हैं, भगवान से कुछ मांगने की उनकी इच्छा नहीं होती। वह जितना भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए भगवान स्वयं उनके पास आए। ज्ञानेश्वर महाराज जी से कहते हैं कि आपको क्या चाहिए? इस पूरे पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य मैं आपको दूं। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि मैं इस एक छत्र साम्राज्य को लेकर क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। समुद्र मंथन से निकले हुए 14 रत्न, क्या वह तुम्हें 14 के 14 प्रदान कर दूं? उन्होंने कहा नहीं चाहिए। तुम्हें क्या दूं? तो ज्ञानेश्वर महाराज सीधा उत्तर देते हैं कि मज अबोला प्रपंचेसी, कि इस सारे प्रपंच से मैं बातें नहीं करता, मतलब मेरा संबंध, मेरी आसक्ति इन सारे पदार्थों में नहीं है। आप सृष्टि का साम्राज्य देने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। आप 14 रत्न देने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें लेकर क्या करूंगा? बोले आपको चाहिए क्या? बोले अगर वर देना चाहते हैं आप तो केवल इतना करिए कि मेरे मन को अपने चरणों में हमेशा रहने दीजिए, इसको अपने चरणों से कभी विलग मत कीजिए। गोपाल कृष्ण भगवान शिव शंकर भगवान की जय। मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए,
केवल इतना अगर वरदान आप दे दे कि मेरा मन सदा आपका गुणगान करे, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भक्त का मांगना भी ऐसे ही होना चाहिए। भगवान अंतर्यामी है, वह सब जानते हैं, हमको पता है कि वह सब जानते हैं, अंतर्यामी हम कहते भी है, लेकिन हम फिर भी उन्हें अपने आवश्यकता की चीज़ें मांगते हैं कि हमारे पास इसकी कमी, हमें ये दे दो, उसकी कमी हमें वो दे दो। लेकिन भगवान अगर अंतर्यामी है और हम ये मानते हैं, तो उन्हें मांगने की क्या ज़रूरत? क्या उन्हें पता नहीं है कि हमारे पास क्या कमी है? अगर वह सब जानते हैं तो हमारे पास क्या कमी है उसकी भी खबर उनको है। इसलिए मांगना नहीं चाहिए, केवल मांगना हो तो भगवान को स्वयं मांगो। भगवान से अगर मांगना हो तो भगवान को मांगो। आप स्वयं ही हमारे मन में विराजमान हो जाइए, और कुछ नहीं मांगना चाहिए। दो बातें, जीव शिव से उनका धन चाहता है और शिव जीव से उनका मन चाहता है। आप एक बेलपत्री अर्पण करते हैं, 108 करते हैं, भगवान शिव इसको नहीं गिनते। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप एक माला करते हैं, या 10, 11, 21, 51, भगवान ये नहीं गिनते। आप कितने पुष्प अर्पित करते हैं, आप कितने लोटा जल अर्पित करते हैं, आप रुद्राभिषेक करते हैं कि नहीं करते, हफ्ते में करते हैं कि महीने भर में करते हैं कि साल भर में एक बार करते हैं, भगवान ये गिनने के लिए नहीं बैठे। भगवान को आपका जल नहीं चाहिए, वह अपने जल के लिए प्यासे नहीं है, उनके पास तो बहुत है। भगवान केवल 3 पत्ती के बेलपत्री के भूखे नहीं हैं, भगवान चंदन के, भगवान पूजा के ही भूखे नहीं है। उन्हें केवल एक वस्तु चाहिए जीव से, और वह है जीव का मन। मनोभाव से अगर पूजा हो तो उनको सब कुछ स्वीकार्य है, वह सब कुछ स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आप यह भाव रखेंगे कि देखिए भगवान जी, हमने 108 बेलपत्री आप पर चढ़ा दी, अब हमें यह चाहिए, यह वस्तु हमें दे दीजिए, तो वह कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अधिकार जता रहे हैं। अपने ही घर का अगर कोई छोटा बालक हो और अलमारी में से एक 10 रुपए की नोट निकाल कर वो अगर उसी के माता पिता को दे दे, 4-5 साल का बच्चा, अलमारी में से 10 रुपए की नोट उसने निकाली और उसके माता पिता को दे दे, तो उसके माता पिता बहुत खुश हो जाएंगे क्या कि भैया तुम्हारी, क्योंकि वह उसकी वस्तु नहीं है, इसी की। हाँ, अगर वह बहुत मन से दे रहा है तो फिर ये जरूर खुश हो जाएंगे कि देखो, कौतुकवश खुश हो जाएंगे, वह उसकी वस्तु नहीं है। ऐसे ही समस्त सृष्टि में केवल भगवान का ही अधिकार है, यह सारी सृष्टि भगवान की है, तो हमारे पास क्या है जो हम भगवान को दें? कुछ भी नहीं है। लेकिन जो देते हैं भाव से देना चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। और कुछ नहीं चाहिए भगवान को, केवल आपका भाव। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र माने बेलपत्री, तुलसी का दल, जो भी हम पत्ता भगवान को अर्पित करते हैं वह सारे पत्तियां उसमें आ गए। पत्रम, पुष्पम, कोई भी फूल, कमल का हो, चाहे सदाबहार, सदाफूली, सफेद फूल, सादे फूल, कमल का फूल हो या फिर गुलाब का हो, जो भी हो। पत्रम, पुष्पम, फलम, फल, कोई भी फल, तोयम मतलब जल। 4 बातें भगवान ने बताई, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। लेकिन चारों में ये नहीं कहा कि पत्रम मतलब बेलपत्ती ही चलाओ, ये भी नहीं कहा कि पत्रम मतलब
तुलसी का दल ही चढ़ाओ, उसका महत्व है। लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि केवल इसी का महत्व है। पत्रम, ये नहीं कहा कि कोई विशिष्ट पत्र का यहाँ पर नाम नहीं लिया। पुष्पम, किसी विशिष्ट पुष्प का यहाँ पर नाम नहीं लिया कि कमल का ही चाहिए कि गुलाब का ही चाहिए कि कृष्ण कमल ही चाहिए, नाम नहीं लिया। पुष्पम फलम, तीसरा कहते हैं कोई फल, ऐसा नहीं कहा कि यही फल, विशिष्ट नाम नहीं लिया। तोयम, ये नहीं कहा कि केवल गंगा जल ही चलेगा। आप हैंडपाइप का जल लेकर अगर भगवान को एक लोटा जल भाव से चढ़ाते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर आप दंभ दिखाकर काशी से लाया हुआ या फिर इधर उधर का, लेकिन मन में भाव न रखते हुए अगर आप गंगा जल चढ़ाते हैं तो वह भी भगवान को स्वीकार्य नहीं। इसलिए भगवान आगे कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति भाव से अर्पण करते हैं भगवान वही ग्रहण करते हैं। यो में भक्त्या प्रयच्छति, यह बात महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान को जो भी अर्पित करो, आप क्या अर्पित करते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप किस भाव से अर्पित करते हैं इस बात का बड़ा महत्व है। शायद हमने आज तक भगवान को बहुत कुछ दिया है, सुदामा जी ने इतना नहीं दिया था। 3-4 मुट्ठी केवल चावल ले गए थे, वो भी खुद के नहीं थे, आजू बाजू से मांग कर ले गए थे, उनके घर में कुछ नहीं। लेकिन उन 3 मुट्ठी चावल पर भगवान तीनों लोग उसको प्रदान करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि 3 मुट्ठी चावल का यहाँ महत्व नहीं है, वो 3 मुट्ठी चावल किस भाव से दे रहा है इस बात का महत्व। सारा खेल केवल भाव का है। देव भावाचा भुकेला तुका वैकुंठासी नेला, देव भाव के भूखे हैं, इसलिए तुकाराम महाराज को वैकुंठ ले गए। देव प्रेमाचा भुकेला न पाही जात पात अथवा कला, साधा भोळा ही उद्धरिला ऐसा लौकिक तयाचा। देव प्रेम के भूखे हैं, प्रेम भाव के भूखे हैं। प्रभु जी प्रेम भाव के भूखे, जाति पाति या कला न देखे, भोले भी है भक्त उद्धारे, यह कीर्ति गाते जन सारे। किन किन भोले भक्तों का भगवान ने उद्धार किया, यहाँ पर आगे उदाहरण देते हैं। प्रभु जी अगर सौंदर्य के भोक्ते होते, प्रभु जी को अगर सौंदर्य प्रिय होता तो भगवान ने कुब्जा से क्यों जोड़ी ममता? कुब्जा कहाँ सुंदर थी, भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही जा रहे थे, कुब्जा बीच में मिल गए, लेकिन उसका भाव शुद्ध था, भगवान ने पहचान दिया और वह कुब्जा जिसे आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा, भगवान ने उसे सुंदरी कहा और वैसा कर भी दिया। विदुर के भवन को क्यों दौड़े भगवान? उसके घर में क्या था? यद्यपि दुर्योधन के घर पंचपक्वान 56 भोग थे, लेकिन दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को प्रेम चाहिए, इसलिए दुर्योधन के मन में प्रेम नहीं था, इसलिए भगवान विदुर भवन को दौड़े, उधर गए। आमंत्रण तो दुर्योधन ने दिया था, लेकिन बिना आमंत्रण भगवान अपना ही घर समझकर अपने विदुर भक्त के यहाँ चले गए। दुर्योधन कहता रहा कि अरे आमंत्रण तो हमने आपको दिया था और जहां आप जा रहे हैं वह तो अभी स्वयं कुटिया में रहते हैं, उनके स्वयं खाने के लाले पड़े, उनके पास कुछ नहीं है, यहाँ आप भोजन कर लीजिए, वहां जाकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन भगवान ने कहा देखो, भोजन तो 2 परिस्थिति में होता है, एक तो खाने वाले के पेट में भूख होनी चाहिए, खाने वाले को भूख होनी चाहिए, बिना भूख हो के कोई खा नहीं सकता, भोजन के लिए भूख चाहिए, तो खाने वाले के पेट में भूख होनी चाहिए। और दूसरी परिस्थिति, खिलाने वाले का पूर्ण भाव होना चाहिए। कभी कभी हम
भूखे नहीं होते, मतलब हमारा पेट भोजन नहीं मांगता, लेकिन फिर भी सामने वाला इतना आग्रह कर लेता है तब हम भोजन कर लेते हैं। किसी के घर में अगर हम जाए मेहमान बनकर, बहुत घनिष्ठ संबंध उनके और हमारे हैं, और हम भोजन करने के लिए बैठे हैं, तो भोजन करने के बाद हमारा तो पूरा पेट भर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एक रोटी और परोस देते हैं। तो हमारे पेट में भूख नहीं है, लेकिन उनके मन में जो भाव है उसको रखने के लिए हम एक रोटी और ले लेते हैं। तो दुर्योधन, एक तो खाने वाले को भूख लगनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, या तो खिलाने वाले के मन में भाव होना चाहिए। और मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में भाव है नहीं, और अभी शायद मुझे भूख भी नहीं। तो भगवान वहाँ से विदुर जी के यहाँ चले गए। विदुर जी तो सभा से ही उठकर चले गए थे, कुछ व्यवस्था करनी है, भगवान हमारे घर भोजन के लिए आएंगे, और हमारे घर पे तो कुछ भी नहीं है। तो जाते जाते हुए बाजार से निकले, और बाजार से कुछ लड्डू खरीद लिए, मेवा के लड्डू लिए, कुछ और उनको जो जो पदार्थ लगे वह सब अच्छे अच्छे लिए, और घर चले गए। घर जाने के बाद वह दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो विदुरानी दरवाज़ा खोलती है और देखते हैं कि भगवान तो हमसे पहले अंदर आकर बैठ गए। और विदुरानी ने भाव से, समझ में नहीं आ रहा था उन्हें कि हम क्या कर रहे हैं, उल्टा उन्होंने पटला रखा, उस पर भगवान विराजमान हो गए। केले दिए तो केले छील के दे रहे थे, तो छिलके भगवान को दिए, केले उधर फेंक दिए, भगवान ने छिलके ही खाए, और छिलके खाते खाते कह रहे थे कि वाह, ऐसा स्वाद मुझे कभी नहीं आया। जब भगवान अंतिम पर्व में, अंतिम स्कंद में उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, मुझे भोजन का स्वाद केवल 2 जगह, यद्यपि बहुत जगह मुझे 56 भोग लगे, मेरे दोनों ही अवतार में, राम और कृष्ण अवतार में बहुत जगह मुझे 56 भोग भक्तों ने खिलाए, लेकिन भोजन का असली स्वाद मुझे केवल 2 जगह आया। बोले कौन सी 2 जगह? तो रामावतार में भिल्लनी ने जब मुझे झूठे बेर खिलाए थे तब, और दूसरी बार विदुरानी ने जब केले का छिलका खिलाया था तब। क्योंकि भगवान ने झूठे बेर नहीं खाए, भगवान ने विदुरानी ने दिए हुए छिलके नहीं खाए, भगवान ने केवल उनके मन का भाव परखा, और भगवान संतुष्ट हो गए। इसलिए भगवान भक्त वत्सल है, जिनके मन में भाव है उनके भाव की पूर्ति भगवान करते हैं। हम एक लोटा जल बहाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से कि कहीं गर्व ना हो जाए। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि यह लोटा हमारे घर का नहीं है, यह जल भी हमारा नहीं है, हम घर पे जल नहीं बनाते। लोटा जिस धातु से बना है वह धातु भी ईश्वर ही देता है, सब कुछ भगवान ने दिया, इसलिए भगवान का ही तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, यह भाव होना चाहिए। इसीलिए अभिमान छोड़कर भक्ति में लीन हो। और यहाँ पर सती माता से भगवान विवाह करने के लिए जाते हैं। भगवान विरह दुख से पीड़ित है, सती माता से दूर है इसलिए नहीं, केवल इसलिए क्योंकि सती माता पूर्ण भक्त है, भगवत भक्त है, और उनके विरह में भगवान दुखी हो जाते हैं। भक्त का अधिकार भगवान पर चलता है, इस विषय पर हम, भक्त का अधिकार भगवान पर चलता है। भगवान दुखी नहीं होते, लेकिन भक्त के हृदय से, भक्त के विरह से दुखी होते हैं। लेकिन अब यह विरह सहन नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी जब आए कि वह भी बहुत उत्सुक है, दक्ष प्रजापति अपने पुत्री का ब्याह कराने के लिए, और आप भी कोई शुभ मुहूर्त देखकर, भगवान ने कहा सभी ऋषि मुनि, सभी देव गंधर्व यक्ष और त्रिदेव सब बारात में गए, और बहुत प्रसन्नता के साथ वहाँ पर बारात का स्वागत हुआ। दक्ष प्रजापति के महल में बारात ठहरी। वहाँ पर अब पंडित कौन बने भगवान के शादी में? तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ही आदेश दे दिया कि आप वेद के निर्माता है, सभी वेदों के ज्ञाता है, तो आप ही हमारा विवाह संस्कार संपन्न कराइए। विवाह संस्कार संपन्न कराया,
और भगवान सती माता को वर कर अपने कैलाश धाम पधारे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। सती और श्री शिव भगवान इनका विवाह हो गया। यह विवाह संस्कार जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। जीवन का एक मोड़ है विवाह संस्कार। अभी तक शंकर भगवान स्वतंत्र थे। वह जब चाहे समाधि में लीन हो सकते थे, जब चाहे समाधि से उत्थान हो सकते थे, जब जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते थे, स्वतंत्र थे। लेकिन अब घर में गृहिणी आई है, अब सती माता आई है, इसलिए स्वतंत्र नहीं है। अब दोनों को मिलकर संसार चलाना है। गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पहिया बहुत दौड़ता है और एक पहिया बिल्कुल ब्रेक, तो फिर गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे ही संसार में दो पहिए होते हैं, पति और पत्नी। दोनों अगर साथ में चले तो ठीक, लेकिन अगर एक बहुत दौड़ता है और एक बिल्कुल शांत है तो फिर गाड़ी अस्थिर हो जाती है। स्त्री पुरुष ही दोनों चाके, जरी परस्पर सहायके, तरी च संसार रथ चाले कौतुके, राम होई आदर्श। स्त्री पुरुष दो पहिए हैं, जरी परस्पर सहायक है, दोनों अगर एक दूसरे को सहायक होकर चले तो ही संसार रूपी रथ अच्छे से चलता है, नहीं तो बिगड़ जाता है। और कईयों के बिगड़ जाते हैं। बिगड़ क्यों जाते हैं? अच्छा, शादी होने के पहले सब लोग क्या देखते हैं? पंडित जी के पास जाते हैं, कितने गुण मिलते हैं, मंगल है क्या, और वो सब गुण मिलाते, कुंडली दिखाते हैं, शुभ मुहूर्त निकालते हैं कि इसी मुहूर्त में विवाह होना चाहिए, सारी बातें होती है। लेकिन फिर भी उसके बाद कई विवाह टूट जाते हैं, या तो फिर कई विवाह जो दाम्पत्य होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनका जीवन भर नहीं बनता। पति अगर शांत है तो पत्नी बिल्कुल एकदम बिजली। कहीं कहीं पत्नी शांत होती है तो पति बिल्कुल, उसको ऐसा लगता है कि कुछ करे हमेशा, लेकिन फिर दोनों एक जैसे नहीं होते। इसका कारण ये है कि हम विवाह संस्कार को बिगाड़ कर बैठे हैं। अभी राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज जी ने जो विवाह संस्कार ग्राम गीता में बताया, जो शास्त्रोक्त विवाह पद्धति है, जो पुराणोक्त है, जो आदर्श भगवान ने दिया, वह आदर्श स्वीकार करना चाहिए। जो कुंडली में गुण मिलते हैं उन गुणों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जो स्वभाव गुण होते हैं अगर उन्हें न मिलाया जाए, उनको न परखा जाए विवाह के पूर्व, तो इतना पक्का है कि विवाह होने के बाद भी उनका संसार ठीक ढंग से नहीं चलेगा। इसलिए कुंडली के गुण मिलाइए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वभाव गुण मिलने चाहिए। शंकर भगवान ने सती माता से विवाह करने के पूर्व यह नहीं कहा कि उनकी कुंडली लाओ, यह कहा कि क्या वह योग में रुचि रखती है, वह योगिनी है, क्योंकि स्वयं शंकर भगवान योगी है। तो अगर यह समाधिस्थ हो जाए तो वह क्या करेगी? तो उसे भी समाधि का अभ्यास होना चाहिए, वह भी भगवत भक्त होनी चाहिए। अगर किसी भगवत भक्त के घर कोई ऐसी स्त्री आ जाए उसके पत्नी के रूप में जिसे भगवत भक्ति का लवलेश बिल्कुल नहीं है, तो वह दाम्पत्य जोड़ा चल नहीं सकता। इसीलिए कुंडली के गुणों से ज़्यादा जो स्वभाव गुण जो सीधे रूप से उनमें प्रकाशित होते, उनमें दिखते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है, यह स्त्री कैसी है। अगर दोनों के व्यवहार मिलते हैं, दोनों के स्वभाव मिलते हैं, दोनों के विचार मिलते हैं, तो फिर दोनों के गुण मिल जाते हैं, उनका विवाह ही सफल होता है, अन्यथा वह विवाह निष्फल होता है, वह सुख प्रदान नहीं करता, वह दुख का ही जनिता होता है। इसलिए
गुण विवाह संतों ने मान्य किया। टुकड़ोजी महाराज जी ने तो आंतर जातीय विवाह के लिए भी केवल इतनी बात कही, जिस जात को हम मानते हैं वह जन्मजात अगर हो तो फिर अंतरजातीय विवाह, मतलब मैं कह रहा हूं कि इस जात का अगर किसी एक विशिष्ट जात का परिवार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, विशिष्ट अगर जाति का कोई परिवार है और उस परिवार में कुल में कोई विवाह योग्य वर हो या वधू हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसका विवाह उसी जात वाले से या उसी जात वाली से कराया जाए, यही मान्यता है। तो यह मान्यता बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो जाति व्यवस्था है वह जन्म के आधार पर नहीं होती, वह गुणों के आधार पर होती है। कैसे? कोई गायक है, संगीत में रुचि रखता है, कलाओं में रुचि रखता है, तो उसकी वह जाति है। वो किस जात में जन्म लिया है यह मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी गायन संगीत ही एक जाति है। अब उसके साथ किसी ऐसे स्त्री का विवाह कर दिया जाए जिसे गायन संगीत बिल्कुल नहीं रुचता, जिसे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखमय नहीं हो सकता। इसीलिए गुण विवाह, गुण मिलने चाहिए। अगर कोई संगीत प्रेमी हो तो उसको संगीत, कोई डॉक्टर हो तो डॉक्टरों को जानने वाली, उसके समस्याओं को समझने वाले, कोई इंजीनियर हो तो उसके समस्याओं को समझने वाले। नहीं तो इंजीनियर जिस जाति का है उसी जाति का, लेकिन दोनों के गुण बिल्कुल नहीं मिलते, दोनों एक दूसरे के विचारों को नहीं समझते, तो उनका जीवन केवल दुखमय होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, केवल एक वाक्य आप ध्यान रखिएगा और फिर विषय में आगे बढ़ेंगे, कथा में आगे बढ़ेंगे। केवल एक वाक्य विवाह के उपरांत, इस वाक्य का अगर विचार किया जाए तो फिर शायद विवाह जो होगा उसमें कभी विवाह जीवन में आगे उन दोनों पति पत्नी को कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी दुख नहीं होगा। विवाह करते समय, विवाह के पूर्व दोनों परिवार के माता पिता एक दूसरे को जानते हो। यह सीधी सरल बात है, बिल्कुल जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही अर्थ लीजिएगा। विवाह के पूर्व दोनों परिवार के माता पिता एक दूसरे को जानते हो, दोनों परिवार एक दूसरे को जानते हो, समझते हो, सामाजिक मान प्रतिष्ठा एक दूसरे की दोनों जानते हो। और दूसरी बात, विवाह के पूर्व जो स्त्री और पुरुष पति पत्नी होने वाले हैं वो एक दूसरे के गुणों को जानते हो और एक दूसरे को पसंद करते हो। मतलब पति पत्नी की पसंद हो और माता पिता परिवारजनों की पहचान हो। पहचान माता पिता की, परिवारजनों की, लेकिन पसंद माता पिता की अगर हो तो माता पिता को साथ नहीं रहना है उस जोड़े को, इसलिए पसंद उनकी लेकिन पहचान माता पिता की। इस एक वाक्य को अगर, इस एक बात को अगर आप ध्यान में रखें तो कभी वैवाहिक जीवन में उनको दुख भोगना नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर यही हो जाता है, कोई बिल्कुल रोज हरिपाठ करने वाला हो तो वो शाम को बिल्कुल हरिपाठ करने के लिए बैठता है, लेकिन हरिपाठ नहीं, उसी समय इस स्त्री का जो अभी अभी ब्याह करके लाई है उस पत्नी का फिर एक सीरियल देखने का समय हो जाता है। दोनों बिल्कुल स्वभाव से भिन्न, सुख नहीं होता, फिर तो बोझा ढोना हो जाता है कि अभी हो गया तो क्या करें। और अगर बिगड़ जाए तो समाज में प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, समाज में जो हमारा मान है वो नहीं रहेगा। इसलिए इन दोनों बातों को बहुत ध्यान रखिए। बाकी जो सारी बातें हैं जो पंडित लोग, ब्राह्मण लोग बताते हैं वह एक व्यवस्था के रूप में करिए। वैसे अभी मुहूर्त सब निकालते हैं लेकिन मुहूर्त पे विवाह किसी का नहीं होता, इसलिए उस औपचारिकता से बाहर निकलिए और जो आधुनिक लेकिन शास्त्रोक्त ही विचार है
उसको ग्रहण करिए। भगवान ने क्या आदर्श दिया? भगवान ने तो कभी नहीं, जब सुदामा जी गए, बड़ी ध्यान देने वाली बात है, जब सुदामा जी भगवान कृष्ण के महल में जाते हैं और भगवान कृष्ण के महल में जाने के बाद फिर रात्रि में उनकी बातें होती हैं कि बहुत दिन हो गए, मिले नहीं हो, कहाँ थे, क्या करते हो, घर परिवार ठीक है, विवाह हुआ कि नहीं। जब भगवान ने पूछा तब सुदामा जी ने कहा कि हमारा विवाह हुआ है और तुम्हारी पत्नी का नाम, तुम्हारे भाभी का नाम है सुशीला। जैसे वह है वैसे ही उसका स्वभाव, जैसा उसका नाम है वैसा ही स्वभाव, स्वभाव से भी बड़ी सुशील है। और भगवान ने यह पूछने के बाद सुदामा जी ने भी पूछ लिया कि हमारा तो सब पूछ लिया कि आपका विवाह हुआ, अब भगवान के तो 16,108। उन्होंने कहा पूछना क्या है, मतलब बताऊं क्या, तो आपको सीधे मिलवा ही देता हूँ, घर में बैठे हो। ठीक है, मिलवाओ। तो फिर रुक्मिणी माता को संदेश दिया, जाओ, ये बहुत सिद्ध विभूति, इनका आशीर्वाद सब प्राप्त करें, सभी ले आओ, सभी को सूचना दे दो। तो एक एक करके आ रही है। पहले रुक्मिणी माता आई, तो फिर दोनों हाथ उठाकर सौभाग्यवती भव, सुखी भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सब दे दिया आशीर्वाद, चली गई। फिर दूसरी आई पीछे से कालिंदी। सुदामा जी देखने लगे अब ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये भी वे ही हैं। अच्छा, तो राजा हो, दो दो विवाह कर रखे, बड़े ठाठ है भैया तेरे, कोई बात नहीं, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सब ढेरों आशीर्वाद गिनाए दिए। वह चली गई, पीछे से और एक चली आई। भैया अब ये भगवान ने कहा अब इस समय कुछ मत पूछो, जो भी दर्शन करने आए तो समझो अपनी ही। सुदामा जी ने कहा अच्छा तो क्या 10-50 कर रखी है? भगवान ने कहा वो मुझे नहीं पता, बताना में बड़ी शर्म लगती है, वो तो जितनी है सब सामने आ रही है, तुम अपने आप गिने लो, आशीर्वाद दे रहे हो। बोले कोई बात नहीं, लाओ सबको बुलाओ, हम आशीर्वाद देते हैं, गिन भी लेंगे। तो आ रही है एक एक करके, एक एक करके। जब 500 के पार आंकड़ा पहुंच गया तब वो बोले कि भैया अब थक गए, अब सही सही बताओ कितना आंकड़ा है। बोले चिंता मत करो, आशीर्वाद देते जाओ, गिन लो। 5,000 के पास आंकड़ा जब पहुंच गया, संख्या पहुंच गई, तब वह भगवान से बोलने लगे देखो भैया, आशीर्वाद देते देते हाथ दुख रहा है और गिनते गिनते माथा खोपड़ी सब गर्म हो गई है, इसलिए अब तुम बताओ कि कितनी और बची है। भगवान ने कहा 5,000 की हुई है, अभी तो आधी भी नहीं हुई। तो सुदामा जी बहुत चक्कर में पड़ गए, अरे भैया जाने दो, इतनों को आशीर्वाद मैं नहीं दे सकता, बाकी को यहीं से आशीर्वाद दे देता हूँ। भगवान कहने लगे अरे आधों को आशीर्वाद दिया, आधों को नहीं दिया, घर में लड़ाई नहीं होगी। बोले काम करो, यह तुम्हारी अर्धांगिनियां हैं और तुम सबके अर्धांग हो, तो इनको आशीर्वाद देने से अच्छा तुम एक साथ मुझे प्रणाम कर लो, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। भगवान ने आशीर्वाद उनका ग्रहण कर लिया। बताने का भाव यह था कि भगवान ने जब इतने विवाह किए तो सुदामा जी ने पूछा कि तुम्हारे इतने विवाह हुए, हमारा तो एक हुआ और उसमें तुम्हें नहीं बुलाया, तो तुमने उल्हाना सुना दिया, ताने सुना दिए कि हमें नहीं बुलाया, मित्र की याद नहीं आई, विवाह हुआ तो तुम्हारे 16,108 विवाह हुए, तुम्हें तो एक भी विवाह में अपने मित्र की याद नहीं आई कि कभी न्योता नहीं भेजा, निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान ने कहा कि अरे सुदामा जी, अगर पक्का होता कि अभी विवाह होना है तो मेहमान में सबसे पहले तो आप ही पधारते, लेकिन कभी पक्का नहीं हुआ, जब भी हुआ सीधा विवाह हो गया। कभी घर के बाहर ऐसे टहलने जाए और कोई दिख जाए, इच्छा कर दे, वर मांग ले, तो फिर उसका विवाह हो जाता है। एक बार तो जंगल में मणि ढूंढने के लिए गए थे, वहां से पत्नी लेकर आ गए जामवती जी, तो ऐसे ही हुआ। लेकिन दोनों के विचार सम है, इसीलिए मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं होती। विचार अगर सम है तो मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, और अगर विचार सम नहीं है, विचार एक जैसे नहीं है, गुण स्वभाव भिन्न भिन्न है, तो फिर कितना भी मुहूर्त निकाल लीजिए, वैवाहिक जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता, संसार केवल बोझा ढोना हो जाएगा। इसीलिए शिव जी महाराज विवाह पाणी ग्रहण करके वापस अपने कैलाश धाम आए, और कैलाश धाम पर आने के बाद सभी ऋषि मुनि, देवी देवताएं और ब्रह्मा जी, विष्णु जी को उन्होंने आदरपूर्वक विदाई दी और सभी अपने अपने धाम चले गए। और शंकर भगवान और सती माता
अपने वैवाहिक जीवन में विहार करने लगे, कैलाश धाम पर विवाह करने लगे, विहार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सभी गाइए। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। शंकर भगवान का विवाह हुआ सती माता के साथ। शिव जी कैलाश पर्वत पर विहार करने लगे। कई हजार वर्षों तक उन्होंने विवाह के उपरांत विहार किया कैलाश पर्वत पर। लेकिन विवाह के बाद सती माता को शंकर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की कथा सुनाने के लिए और भक्ति तत्व का उपदेश दिलाने के लिए अगस्त्य मुनि के आश्रम में ले गए। सती माता शिव जी के साथ जा तो रही है, लेकिन जैसे ही अगस्त्य मुनि के समक्ष बैठकर वह कथा सुनने के लिए प्रारंभ किए, अगस्त्य मुनि श्री राम जी की कथा सुनाने लगे, नवधा भक्ति का उपदेश देने लगे। तब सती माता के मन में यह विचार आया कि अभी अभी तो विवाह हुआ है और विवाह के तुरंत बाद कथा सुनने के लिए कुछ विचारों में भिन्नता रही।
पति जिसका निर्णय ले, पत्नी अगर सहमत ना हो तो वह कार्य असिद्ध होता है, पूर्ण नहीं होता, या पूर्ण होने पर भी संसार में, गृहस्थ आश्रम में दुख ही होता है। दोनों की सहमति जिस कर्म को हो, उस अच्छे कर्म में हो, उस अच्छे कर्म को जरूर करना चाहिए। यहाँ पर शंकर भगवान सती माता को ले तो गए अगस्त्य मुनि के आश्रम में, लेकिन सती माता की पूर्ण इच्छा नहीं थी, मन में कुछ। और अगस्त्य मुनि श्री राम जी की कथा सुनाने लगे, भक्ति का उपदेश देने लगे। भक्ति क्या है? नवधा भक्ति का उपदेश, श्री राम जी की परम पावनी कथा। एक मैंने कविता कहीं से सुनी थी किसी महात्मा जी से, एक कविता में पूरा रामायण। कविता बहुत बड़ी होगी नहीं, कविता भी बहुत बड़ी नहीं, कविता बिल्कुल 30 सेकंड की कविता है, 1 मिनट भी नहीं लगता, तो इतने में पूरी रामायण उन्होंने सुना दी। बोले रामायण क्या है? तो वह कविता सुनाते थे, एक राम एक रावण नाम। कविता क्या है? एक राम एक रावण नाम, एक क्षत्रिय एक बामन नाम। राम जी क्षत्रिय थे और रावण ब्राह्मण। एक राम एक रावण नाम, एक क्षत्रिय एक बामन नाम, वाने वाकी सिया चुराई, वाने वाकी लंका जराई, बात कुछ बातन ना, तुलसी लिख गए पोथन ना, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इतनी ही कथा सुनाते थे। श्री राम जी की कथा सुनाई। श्री राम जी की कथा मानव जीवन का परम आदर्श है। श्री राम जी की कथा मानव विकास के लिए परिपूर्ण मार्ग है, उसमें किसी बात की कमी नहीं है। जो रामायण का पाठ करके उस तरह आचरण करना जान ले, उसके जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। राम जी ने अपने जीवन में बहुत दुखों का सामना किया, बहुत संकटों का सामना किया, लेकिन वाल्मीकि जी ने या तुलसी महाराज ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कभी नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा कि वह कभी दुखी मालूम पड़े, उनके चेहरे पर कभी उदासी छाई। दुख आता था, फिसल के कहीं चला जाता था। हर दुख को ईश्वर की इच्छा समझने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। अपने ही कर्म का फल हमें ही दुख देता है, इस बात को जो समझ ले वह दुखी नहीं हो सकता। राम जी अपने जीवन में कभी दुखी नहीं हुए। राम जी जितने संकटों का सामना किए हैं अपने जीवन में, उतने में से अगर एक भी संकट किसी के जीवन में आ जाए तो सामान्य मनुष्य बिल्कुल बलहीन हो जाता है, दुखी हो जाता है। श्री राम जी ज्येष्ठ पुत्र हैं महाराजा दशरथ के, और ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते पूरे अयोध्या का राज्य तो उन्हीं को मिलने वाला है। एक दिन दशरथ जी दर्पण के सामने थे, आईने के सामने, और अपना चेहरा देख रहे थे, तो उन्हें कान के पास कुछ 2-4 बाल सफ़ेद हुए दिखे। तो उन्हें ऐसा लगा, उपदेश उन्हें प्राप्त हुआ कि हम बूढ़े होते जा रहे हैं और अभी हमें यह राजपाट हमारे योग्य संतान को सौंप देना चाहिए और हमें संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। तो वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे मन में यह जो संकल्प आया अत्यंत शुभ है। अपने बड़े बेटे राम को यह सारा साम्राज्य सौंप कर तुम निश्चिंत वनप्रस्थ हो जाओ, वानप्रस्थ हो जाओ, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा संकल्प यह है और श्री राम जी बहुत योग्य है। तो बोले मुहूर्त कौन सा निकाले? वशिष्ठ जी ने कहा कि जिस मुहूर्त में, जिस समय में राम जी का राज्याभिषेक हो जाएगा, जिस भी समय में हो जाएगा, तो वह मुहूर्त ही सबसे अच्छा होगा। वही मुहूर्त सबसे अच्छा होगा जिस समय राम जी का राज्य। कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से जल्दी उनके राज्याभिषेक की तैयारी करो, एक समय निश्चित करो और उसी समय कर दो। वहीं
घर जाने के बाद, भवन में जाने के बाद सभी ओर समाचार फैल गया, राम जी को पता चल गया, सब महल में पता चल गया कि राम जी का कल राज्याभिषेक होने वाला है और राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। राम जी को भी पता है, सभी को पता है। लेकिन दूसरे ही दिन सुबह सुबह कोप भवन में जब राम जी को बुलाया जाता है, तब राम जी को यह पता चलता है कि जो हमें आज राज्य मिलने वाला था, जो सुरक्षित राज्य था, अयोध्या का राज्य कैसा है? सुरक्षित मतलब ईश्वर भी, देवता भी जिसकी इच्छा करे। स्वर्ग का राज्य भी ऐसा नहीं था, इतना सुंदर राज्य अयोध्या का था। ऐसा राज्य जिन्हें मिलने वाला था आज, और उसी दिन उन्हें वह राज्य नहीं मिलने वाला, उन्हें वन जाना है 14 वर्षों तक। अगर किसी को आज बढ़िया नौकरी मिलने वाली और दूसरे ही दिन, जिस दिन नौकरी मिलने वाली उसी दिन उसे घर पे लेटर आ जाए कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो वह डिप्रेशन में चला जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी को इतना बड़ा भरा पूरा साम्राज्य मिलने वाला था, लेकिन उस साम्राज्य को छोड़कर आज वन में जाना है। तो विशेष बात यह है कि जब उन्हें साम्राज्य मिलेगा, ऐसी समाचार, ऐसी सूचना जब उन्हें मिली, तब उनके मन में, उनके चेहरे पर कोई बिल्कुल अहोभाव नहीं था, प्रसन्नता नहीं थी, बहुत ज़्यादा खुशी उन्होंने नहीं मनाई। और जब उन्हें यह पता चला कि अभी राज्य नहीं मिलेगा, अभी वन जाना है, तब उनके मन में कोई क्लेश नहीं था, कोई दुख नहीं था। दोनों परिस्थितियों में समभाव। राजा के बड़े बेटे, राज्य न मिलकर उन्हें वन मिलने वाला है, चले गए वन में। माता सीता साथ में थी, लक्ष्मण जी भी साथ चले गए। अच्छा, वन में जाने के बाद माता सीता को, मतलब जिनकी पत्नी को, कोई रावण राक्षस उठाकर ले जाए। अब देखिए, साम्राज्य भी पास में नहीं है, शत्रु बहुत भयंकर है, बहुत बड़ा शत्रु है, राक्षस राज लंकेश रावण। रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। रावण के दरबार में एक बार जब रावण सीता माता को हरण करके अपने महल में ले गया, तब की एक घटना है। रावण के दरबार में स्वयं ब्रह्मा जी की उसने ड्यूटी लगा के रखी थी कि शाम को 5 बजे आप आएंगे और मुझे वेद पाठ सुनाएंगे। ऐसे वैसे ब्राह्मणों से हम वेद पाठ नहीं सुनते, हमें अच्छा नहीं लगता। डायरेक्ट किसको आदेश दिया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी सेवा देने के लिए आते थे रावण के दरबार में, ऐसी रावण की ख्याति थी। तो रावण जी के दरबार में जब समय हुआ, रावण के दरबार में ब्रह्मा जी आए और अपना वेद पाठ शुरू किए। हरि ओम गणानां तां गणपति। उसी समय बाहर से एक पहरेदार आया। रावण का पहरेदार है, रावण नहीं। और रावण का पहरेदार ब्रह्मा जी से क्या कहता है पता है? ए ब्रह्मा, ये तुम्हारे वेद पाठ का समय नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ। रावण का पहरेदार ब्रह्मा जी से इस प्रकार बात कर सकता है। ब्रह्मा जी चुप हो गए। वहीं पर देवताओं के गुरु बृहस्पति जी बैठे थे। तो बृहस्पति जी बोले कि देखो, इतने बड़े ब्रह्मा जी जिन्होंने सारी सृष्टि को बनाया, उनकी क्या हालत कर दी एक रावण के पहरेदार ने। रावण के पहरेदार ने ब्रह्मा जी की क्या हालत कर दी। अब ऐसा जब उन्होंने कहा देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने, तो वह जो पहरेदार जिसने ब्रह्मा जी को डांटा, उसने बृहस्पति जी को भी डांटा। ए बृहस्पति जड़मते, ये तुम्हारे इंद्र की सभा नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ। देवताओं के गुरु को डांट लगा दी। तुम्बुरु गंधर्व उसके साथ बैठे थे उनके बाजू में। तो तुम्बुरु गंधर्व गायन में सबसे प्रवीण है, तो उनको लगा कि एक अच्छा सा राग में सुना दूंगा तो इसका मूड शायद ठीक हो जाएगा पहरेदार का। और फिर बाद में पूछेंगे भैया तुम आज सबको डांट लगा रहे हो, क्या कारण है? तो रावण का पहरेदार जब उसने गाना शुरू किया तो रावण के पहरेदार ने उसको भी चुप करा दिया। उधर से ये सारी इतने बड़े बड़े लोगों की ऐसी हालत देखकर ऊपर से नारद जी बड़े हंसने लगे। और फिर उन्होंने सोचा कि हम अपने वीणा की झनकार सुनाएंगे तो यह खुश हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी वीणा की झनकार लगाई, तो उसने नारद जी से भी कह दिया कि अरे तुम्हारा यह कानपुरा, यह जो वीणा है नीचे रखो।
तुम्हारे नारायण नारायण अगर तुम्हें कहना हो तो कहीं और जाके कहो, यहाँ मत कहो। तो सबने सोचा कि आज पहरेदार का मूड बड़ा खराब है, तो सब बड़े विनम्र भाव से पहरेदार से पूछने लगे। रावण के पहरेदार का यह सम्मान करते थे सब कि भैया क्या हुआ, तुम्हारा मूड बड़ा खराब है। तो उसने कहा कि नहीं, अभी तुम्हारे ही समय था वेद पाठ का, लेकिन अभी अभी हमारे महाराज लंकेश सीता माता का हरण करके आए हैं, तो उनके आराम करने का अभी समय है। वो थके हैं, आराम कर रहे हैं, तो उनके आराम में कोई खलल ना पड़े, इसलिए तुम सब चुपचाप बैठ जाओ अपने अपनी जगह पर। रावण का इतना, और ऐसे रावण ने श्री राम जी की पत्नी माता सीता का हरण कर लिया, और वन में थे, साम्राज्य का कोई सपोर्ट नहीं था, कोई मदद नहीं थी कि अयोध्या से सेना बुलाएंगे और रावण की लंका पर चढ़ाई कर देंगे। राम जी ने वैसा भी नहीं किया। वहीं जंगलों में भालू और बंदरों की बड़ी भारी सेना बनाई, हनुमान जी ने सहायता की, सुग्रीव ने सहायता की, और वहां पर युद्ध किया। युद्ध करने के बाद सीता माता को घर ले आए, और 14 वर्षों का वनवास समाप्त होने के बाद जब घर आए तो वापिस किसी प्रजा के एक नागरिक ने आरोप लगा दिया, तो सीता माता को वापस वन भेज दिया गया। सीता माता उधर जमीन पर सोती थी, भगवान भी इधर राजा होकर भी जमीन पर सोते थे। इतने कष्ट जिनके जीवन में आए, और जब सीता माता मिल रही थी, तब मिलने का समय, लेकिन तब भी कुछ ऐसी घटना घटी कि उन्हें धरती में समा जाना पड़ा। जिनके जीवन में इतने दुख हो और उसके बाद भी वह बड़े प्रसन्न हो, ऐसे व्यक्ति को ही ईश्वर पद मिलता है, जो सभी परिस्थितियों में समभाव रखता है। बहुत दुख प्राप्त हुआ है तो वह दुखी नहीं होता, बहुत अच्छा प्रसंग जीवन में है तो वह खुशी नहीं मनाता, दोनों में समभाव रहता है। उन्हीं को श्री राम कहते हैं। उनकी नवविधा भक्ति को बताया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, तीजा यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखो पर दोषा, मंत्र जाप धरी दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, श्रवण मनन, यह सारी नवधा भक्ति का कथन किया। और सती माता और भगवान शिव दोनों ही राम जी को अपने मन में धारण करके, उनकी भक्ति को मन में धारण करके, यह सारी कथा जो अगस्त्य महाराज सुना रहे हैं उनको श्रवण कर रहे हैं। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, ओ सीता राम 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 सीता राम राम, ओ राजा राम 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 राजा राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, हो राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम, राजा राम
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। माता सती और शंकर भगवान दोनों ही भाव से कथा श्रवण किए और वहां से वापस अपने कैलाश धाम पर पधारने के लिए निकले। लेकिन जाते जाते रास्ते में बीच में वह त्रेता युग ही था। राम जी की लीला भूधाम पर भूलोक में चल ही रही थी। यहाँ धरती पर राम जी अवतीर्ण हुए थे और उनकी लीला चल रही थी कि रावण ने सीता माता का हरण कर लिया और उसके बाद भगवान विकल होकर के लता पुष्पों से पूछते हुए जा रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैन। कोई सीता माता का हरण करके ले गया तो राम भगवान बहुत दुखित होकर व्याकुल हृदय से पत्तियों को पूछते हैं, पेड़ों को पूछते हैं, लताओं को पूछते हैं, मृगों से पूछते हैं जंगल के कि क्या तुमने सीता को देखा है। और दुखी होकर के वह वन में विचरण कर रहे थे और उन्हीं के पीछे श्री लक्ष्मण जी महाराज भी थे। लेकिन श्री राम जी को जैसे ही देखा सीता सती माता और शंकर भगवान ने, तो शंकर भगवान ने तो श्री राम जी को प्रणाम किया। सच्चिदानंद रूप श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। शंकर भगवान ने ऐसा कहा। तब माता सती के मन में बड़ा संशय उत्पन्न हुआ। सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? सत मतलब जो निरंतर है, चित मतलब जो ज्ञान स्वरूप है, चित का अर्थ होता है ज्ञान, और आनंद का अर्थ होता है जो सर्वदा आनंद स्वरूप है, जिसको दुख कभी नहीं बाधता, जिसमें व्याकुलता कभी नहीं आती। तो अगर श्री राम जी आनंद स्वरूप है तो यह दुखी क्यों है? ईश्वर कभी दुखी नहीं होता, लेकिन राम जी तो बड़े दुखी होकर वन में घूम रहे हैं और शंकर भगवान उन्हें सच्चिदानंद स्वरूप में प्रणाम कर रहे हैं। तो यह ईश्वर कैसे जो दुखी हो जाए? और दुखी भी किस बात से? तो अपने पत्नी के बिछड़ जाने से दुखी हो रहे हैं। सती माता को बड़ा संशय हुआ, भ्रम उत्पन्न हुआ। अच्छा, अगर इनमें ज्ञान होता तो एक पत्नी के लिए यह दुखी नहीं होती, ऐसा सती माता को लगा। श्री रामचंद्र जी अगर पूर्ण ज्ञानी होते तो पूर्ण ज्ञानी मनुष्य कभी दुख नहीं मनाता, वह दुखी होता ही नहीं। जैसी भी परिस्थिति हो वह समभाव से स्थित रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए वह दुखी नहीं होता और सुखी भी नहीं होता, तो परम आनंद में स्थित होता है। लेकिन ये दुखी है, अज्ञानी मालूम पड़ते हैं क्योंकि एक स्त्री के लिए व्याकुल हो रहे हैं, ऐसा सती माता को भ्रम हुआ। लेकिन शिवजी ने उनके मन का भ्रम दूर करने के लिए कहा कि देखो, जिनकी कथा अभी हम अगस्त्य मुनि से सुनकर आ रहे हैं, वही सच्चिदानंद घन प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में अवतार धारण किए हैं और भूधाम पर मानव लीला कर रहे हैं, इनमें संशय ना करो, ये वही सच्चिदानंद घन परमात्मा है। लेकिन सती माता के मन में संशय बना रहा। शिवजी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और सती माता से कहते हैं कि अगर आपके मन में संशय हो तो आपका मन जिस प्रकार संशय रहित हो जाए ऐसे आप कोई परीक्षा ले लीजिए। शिवजी ने परीक्षा लेने के लिए कहा है, अनुमति दे दी है। सती माता परीक्षा लेने के लिए गई। राम जी दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज के साथ, और सती माता परीक्षा लेने के लिए गई। शिवजी ने उन्हें प्रभु के रूप में प्रणाम किया कि श्री रामचंद्र जी साक्षात ईश्वर है, लेकिन क्या यह सच में ईश्वर है या कोई साधारण सा मानव? इस बात की परीक्षा लेने के लिए, इस बात की पुष्टि करने के लिए सती माता गई। तो श्री रामचंद्र जी तो दुखी है सीता माता के विरह में, इसलिए सती माता ने सीता माता का रूप धारण कर लिया और सीता माता का रूप धारण करके सती माता ही श्री राम जी के सन्मुख जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही सन्मुख गई, उन्हें ऐसा लगा था
कि यह मुझे अपनी पत्नी मान बैठेंगे, क्योंकि सती माता ने सीता माता का रूप धारण किया था। लेकिन श्री रामचंद्र जी तो साक्षात अंतर्यामी परमात्मा है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। लेकिन हरि इच्छा बलवान होती है। हरि की ही प्रेरणा से मोहित हो गई सती माता ने सीता माता का रूप धारण करके श्री राम जी के आगे गई और उनकी परीक्षा लेने की इच्छा की। श्री रामचंद्र जी उन्हें देखकर ही कहते हैं कि अरे आप जगदम्बा माता सती माता यहाँ वन में अकेली कहाँ विचरण कर रही हैं, और आप अकेली आई हैं। कहाँ वृषकेतु? वृषकेतु श्री शंकर भगवान कहाँ पर है? आप अकेली कहाँ पर आई हैं? जैसे ही सती माता ने देखा कि मैंने सीता का रूप धारण किया, फिर भी श्री राम जी ने मुझे पहचान लिया कि तुम सीता नहीं हो, सती हो, तो मतलब शायद ये अंतर्यामी श्री रामचंद्र साक्षात विष्णु के परमेश्वर के अवतार है। मैंने परीक्षा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे शिवजी ने मुझे कहा था कि यह भगवान है, इनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, इनको बस नमन करो और इनकी लीला को देखो, मोहित मत हो जाना। लेकिन फिर भी शिवजी की बात को भी मैंने नहीं माना, मतलब यह बहुत बड़ा हमसे अपराध हुआ है, और इस अपराध का अभी क्या दंड होगा। सती माता घबरा गई और वहीं से उन्हें प्रणाम करके ईश्वर रूप जानकर वहां से पीछे मुड़ गई कि अभी यहाँ से जाकर सीधा शिवजी के पास चली जाऊंगी। तो जैसे ही वह सती माता पीछे मुड़ी तो कण कण में उन्हें सीता माता श्री राम जी दोनों ही इस युगल जोड़ी के दर्शन कण कण में होने लगे। तो हर एक वस्तु में जब श्री राम जी को सियाराम को देखा, सियाराम की छवि हर एक वस्तु में देखी, तो वह पागल सी हो गई, भ्रमित हो गई बुद्धि, और वहीं दोनों कानों को पकड़ नीचे बैठ गई। फिर आंख को खोला तो देखा कि नहीं, तब वह छवि गायब हो गई और फिर संसार देखने लगी। श्री राम जी ने कहा कि यह मोहित जो तुम्हारी बुद्धि हो गई थी माता, शिव और मैं हम दोनों भिन्न नहीं हैं, हम दोनों एक हैं। लेकिन एक बार का प्रसंग है कि अपने ही धाम में शिवजी ने उनके ही धाम में गौशाला में सभी ऋषि मुनियों को बुलाया, देवताओं को, गंधर्व यक्षों को बुलाया और श्री विष्णु भगवान को बुलाकर उनका अभिषेक कराया और उन्हें बहुत सारे आशीर्वाद दिए। उनके कर्म, उनके कर्तव्य उन्हें दे दिए, सौंप दिए, बहुत सारी शक्तियाँ उन्हें प्रदान की। और उनका अभिषेक करने के बाद शिवजी भगवान उन्हें कर्तव्य सौंपते हैं कि जब जब भी धर्म की हानि होगी, असुर इस सृष्टि में बढ़ेंगे, तब आप ही अवतार लेकर उनका निर्दालन करेंगे। तो वह साक्षात ईश्वर के रूप में ही केवल अवतार धारण करते हैं। तो मानव लीला उन्होंने श्री राम के अवतार में करी और इसी से भ्रमित बुद्धि होकर, तो यह प्रसंग जब सती माता ने सुना तब श्री राम जी को प्रणाम करके तुरंत वह अपने शिवजी के पास चली गई। शिवजी तो बैठे थे बट के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। शिवजी के पास जैसे सती माता आई, सती माता को शिवजी ने पूछा, ले ली परीक्षा? सती माता ने तो परीक्षा तो ली थी, सीता माता का रूप धारण करके गई थी ना, परीक्षा तो ली। लेकिन यहाँ आने के बाद शिवजी से सती माता कहती है कि नहीं नहीं स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अरे जब आप ही ने कह दिया कि वह साक्षात ईश्वर है, तो मैं अपने मन में संशय क्यों धारण करूं? मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। उनको परमेश्वर जानकर ही प्रणाम किया और ऐसे ही लौट आई। झूठ कहा। शिवजी अंतर्यामी है, आंख बंद कर लिया, पल भर में सब कुछ जो होनी हो चुकी है उसको जान दिया और समझ लिया कि इन्होंने सीता माता का रूप धारण किया और राम जी की परीक्षा ली। राम जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने ही कहा था, लेकिन सीता माता का रूप जब धारण किया सती माता ने, अपनी ही पत्नी ने सीता माता का रूप धारण किया और राम जी की परीक्षा ली। इस बात का बहुत दुख, बहुत विचार शिवजी को हुआ कि सीता माता को मैं अपनी माता मानता हूँ
और मेरी माता का रूप धारण करने वाली एक स्त्री, उसे मैं अब पत्नी कैसे मानूं? मानसिक त्याग कर दिया सती माता का। शिव जी ने मानसिक त्याग कर दिया कि अब इनको मैं अपनी पत्नी नहीं मानूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरी माता का रूप धारण किया। सीता माता को मैं अपनी पति मानता हूँ, अपनी माता मानता हूँ, और इसलिए अभी सती को वो अपनी पत्नी नहीं मानते। मानसिक त्याग कर दिया, लेकिन इस बात का पता ना चले इसलिए शिवजी ने सती माता को कुछ पौराणिक कथाएं, इतिहास, बहुत रोचक रोमांचक बौद्ध कथाएं बताते हुए वह कैलाश धाम पर गए। सती माता को कुछ संशय तो हुआ, लेकिन वह पूछ नहीं पाई। बहुत पौराणिक कथाएं बताई, और वहां तक जाने तक जो संवाद हुआ, उसके बाद कभी संवाद नहीं हुआ। शिव जी कैलाश पर जैसे ही पहुंचे, उन्होंने कई युगों तक समाधि लगा दी। शिवजी ध्यानस्थ होकर बैठ गए और राम नाम की अखंड समाधि उन्होंने लगाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कई हजार युगों तक उन्होंने समाधि अपनी नहीं खोली। राम नाम की समाधि में लीन हो गए। सती माता को संशय हुआ कि शायद शिवजी ने अपना मानसिक त्याग कर दिया, अब वह हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत दुखित होने लगी, बहुत उनका हृदय पीड़ा से युक्त हो गया, हृदय व्यथित हो गया, भयभीत होने लगी। कभी ब्रह्मा जी को कोसती थी कि अरे ब्रह्मा, हे विधाता, अगर शिवजी ने मेरा त्याग कर दिया तो अब इस जीवन का क्या लाभ? क्यों अभी तक जीवित रखा है? मुझे भी मृत्यु क्यों प्रदान नहीं करते? क्यों इतना दुख भोगने के लिए विवश करते हो? शिवजी ने मेरा त्याग कर दिया, उसी दिन से मेरे प्राण निकल गए, क्योंकि मेरे प्राण तो शिवजी है और उन्होंने ही मेरा त्याग कर दिया। अब इस मृत देह को रखकर मैं क्या करूंगी? या तो मृत्यु प्रदान करो या तो शिवजी को प्रदान करो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन होनी है, प्रारब्ध है जो किसी को नहीं चूकता। सुख दुख यह किसी को नहीं चूकता। हम भगवान से कहते हैं कि हमें दुख क्यों दिया, तो हमें भगवान दुख और सुख दोनों नहीं देते। हमारे ही कर्म से हमें दुख भी मिलता है और सुख भी मिलता है, और दोनों को भोगना ही पड़ता है। चाहे हम हो, मानव हो, ईश्वर हो, देवी देवताएं हो, चाहे साधु संत हो, किसी को यह प्रारब्ध नहीं चुकता। सुख दुख भोग तो सभी को है। सुख दुख भोग सारे, सुख दुख भोग सारे, सुख दुख सुख दुख भोग सारे, सुख दुख या सारे भोग, सुख दुख भोग सारे, सुख तीन है कुणाला, सुख तीन है कुणाला। हो संत देव साधु, हो संत देव साधु, राजा की माँ प्रजेला,
राजा किम्हा प्रजेला, राजा किम्हा प्रजेला, सुख दुख भोग सारे, सुख दुख भोग सारे, सुख तीन है कुणाला, सुख तीन है कुणाला, हो संत देव साधु, हो संत देव साधु, राजा किम्हा प्रजेला, सुख दुख भोग सारे, सुख दुख भोग सारे, सुख दुख भोग सारे, केले तसे भरावे। केले तसे भरावे, मन शांत होत जावे, केले तसे भरावे, मन शांत होत जावे, प्रभुला समर्पुनिया, समजावुनी मनाला, समजावुनी मनाला, सुख दुख भोग सारे, सुख दुख भोग सारे, सुख तीन है कुणाला, सुख तीन है कुणाला, हो संत देव साधु, हो संत देव साधु, राजा किम्हा प्रजेला, सुख दुख भोग सारे, सुख दुख भोग सारे, सुख दुख भोग सारे, किसी को नहीं चूकते, वो संत देव साधु, राजा हो या प्रजा हो, सभी को भोगना पड़ता है। प्रारब्ध से मिला हुआ दुख भोग कर ही पूर्ण होता है। सती माता दुखित होने लगी, बड़ा क्लेश हुआ उनके हृदय में, क्योंकि जिस वस्तु से हम प्रेम करते हैं वह वस्तु अगर हमें छोड़ दे या उस वस्तु से विरह प्राप्त हो जाए, वह वस्तु हमसे दूर चली जाए, हमें ना मिले, तो हमें दुख होता है। संसार में भी हम जिस वस्तु से प्रेम करते हैं वह अगर हमें छोड़ दे या वह वस्तु अगर हमें ना मिले या मिलकर बिछड़ जाए, तीनों ही अवस्था में हमें दुख होता है। प्रिय वस्तु जब अप्राप्त हो जाती है तब दुख होता है। इसीलिए सती माता दुखित है, क्योंकि सारी आसक्ति शिवजी से है, शिवजी से प्रेम है, शिवजी की भक्त है, और वही हमारा त्याग कर चुके हैं। यह विचार बार बार उन्हें सता